होलिका अस्तक की कथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी हुई है। ये कहानी भक्त प्रहलाद की भक्ति, असुर राजा हिरण्यकश्यप के अहंकार और होलिका के छल का प्रतीक है। आइए जानते हैं कथा का विवरण। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता, न मनुष्य, न पशु मार सके, न ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में उसकी ही पूजा की जाए। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता और उनकी भक्ति करता। ये देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। होलिका का छल। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती, इसलिए उसने एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वो स्वयं सुरक्षित रहेगी। राजा के आदेश पर एक बड़ी आग जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। ये घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी। आइए जानते हैं होलिका अस्तक का महत्व। इस कथा की याद में होलिका दहन किया जाता है, जिसे होलिका अस्तक कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अग्नि के चारों ओर घूमकर बुरी शक्तियों को नष्ट करने की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती है। होलिका अस्तक के दिन शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते? आइए जानते हैं। होलिका अस्तक के दिन को अशुभ और निषेध काल माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके पीछे कई धार्मिक और ज्योतिषीय कारण बताए जाते हैं। चलिए पहला कारण जानते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और तामसिक प्रभाव। होलिका दहन के समय चारों ओर तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन बुरी शक्तियां सक्रिय होती है, क्योंकि ये अग्नि संस्कार, अंत्येष्टि से जुड़ा हुआ होता है। आतःविवाह, गृह प्रवेश, शुभ मुहूर्त, व्यापार या नए कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती। दूसरा करना होलिका दहन का प्रतीकात्मक अर्थ। होलिका दहन बुराई के अंत और नाश का प्रतीक है। ये शुभ कार्यों की शुरुआत का दिन नहीं, बल्कि पुराने पाप, दोष और बुराइयों को खत्म करने का दिन माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए सकारात्मक वातावरण आवश्यक होता है, जबकि इस दिन वातावरण शुद्ध और पवित्र नहीं होता। तीसरा कारण पितृदोष और अशुभ योग। इस दिन पंचांग के अनुसार विशेष अशुभ योग बनते हैं, जो शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं होते। कुछ स्थानों पर इसे पितृदोष से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दिन बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए होलिका दहन का होता है। चौथा कारण रंगभरी अमावस्या और होली के बीच का काल। होलिका अस्तक और होली के बीच का समय उन्माद और मस्ती का होता है। लोग हंसी मजाक, भांग मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ऐसे में पारंपरिक दृष्टि से इसे गंभीर और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। पंचवा कारण रक्षात्मक उपाय और शुद्धिकरण की परंपरा। होलिका दहन के बाद अगले दिन होली खेली जाती है, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। इस दौरान वातावरण में सफाई, ऊर्जा और उल्लास का संचार होता है। शुभ कार्यों के लिए ये समय अधिक उपयुक्त माना जाता है, न कि होलिका अस्तक का दिन। होलिका अस्तक का दिन अशुभ नहीं है, लेकिन ये पुराने दोषों को जलाने और आत्मशुद्धि का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई नया या शुभ कार्य नहीं किया जाता। हालांकि ये दिन तंत्र मंत्र, रक्षा उपाय और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए प्रभावी माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।